नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बीए परीक्षा में होने वाली 7 ऐसी गलतियों के बारे में बताऊंगा जिन गलतियों को करने से बीए एग्जाम में बहुत ज़्यादा नंबर कटता है। तो अगर आप उन 7 गलतियों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो कुछ भी बताऊँगा उसको ध्यान से समझिएगा। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और उन 7 गलतियों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों बीए एग्जाम के अंदर होने वाली पहली गलती की बात की जाए तो एग्जाम में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जब वो किसी प्रश्न का उत्तर लिखते हैं तो कॉपी की जो पहली लाइन होती है, कॉपी की पहली लाइन से लिखना शुरू कर देते हैं। ये दोस्तों बिल्कुल भी गलत तरीका होता है। एग्जाम की जो कॉपी होती है जिस पे आप प्रश्न का उत्तर लिखते हैं, उसमें दोस्तों अगर आप कॉपी की पहली लाइन से लिखना शुरू कर देते हैं तो वहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि उस कंडीशन में आपका नंबर कटता है। तो एग्जाम में दोस्तों आपको पहली गलती नहीं करना है, यानी कि कॉपी की जो पहली लाइन होती है आपको पहली लाइन से नहीं लिखना है, आपको एक लाइन छोड़ देना है और एक लाइन छोड़ने के बाद आपको दूसरे लाइन से लिखना शुरू करना है। तो ये दोस्तों गलती नंबर 1 हो गई। अगर आपको गलती नंबर 1 समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं और दूसरी गलती को देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप गलती नंबर 2 को ध्यान से देखिए। यहाँ पे दोस्तों गलती नंबर 2 एग्जाम में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जब वो किसी प्रश्न का उत्तर लिखते हैं और प्रश्न का उत्तर लिखते समय जब वो किसी प्रश्न का हेडिंग लिखते हैं तो पहले हेडिंग के खत्म होने पे और दूसरे हेडिंग के शुरू होने पे बीच में कोई भी लाइन नहीं छोड़ते हैं। जैसे यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे दोस्तों आपका पहला हेडिंग शुरू हुआ है और यहाँ पे दोस्तों आपका पहला हेडिंग खत्म हुआ है और फिर यहाँ से दोस्तों आपका दूसरा हेडिंग शुरू हुआ है। तो पहले हेडिंग के खत्म होने पे और दूसरे हेडिंग के शुरू होने पे बीच में दोस्तों यहाँ पे कोई भी लाइन नहीं छोड़ा गया है। तो एग्जाम में अगर आप इस तरीके से लिखते हैं, यानी कि पहले हेडिंग के खत्म होने पे और दूसरे हेडिंग के शुरू होने पे अगर आप बीच में कोई भी लाइन नहीं छोड़ते हैं तो इससे क्या होता है कि जो कॉपी चेक करने वाले एग्जामिनर होते हैं उनको ये समझ में नहीं आता है कि पहला हेडिंग कहाँ खत्म हुआ है, दूसरा हेडिंग कहाँ शुरू हुआ है, कहाँ से कहाँ तक पहला हेडिंग का आंसर है और कहाँ से कहाँ तक दूसरे हेडिंग का आंसर है। और इस कंडीशन में दोस्तों क्या होता है कि उनको कन्फ्यूजन होता है और उस कंडीशन में आपका नंबर काट लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है कि पहले हेडिंग के खत्म होने पे और दूसरे हेडिंग के शुरू होने पे बीच में आपको कम से कम एक लाइन छोड़ देना है और एक लाइन छोड़ने के बाद ही आपको दूसरा हेडिंग लिखना है या फिर दूसरे हेडिंग के आंसर लिखना है। तो ये गलती नंबर 2 हो गया। अगर आपको गलती नंबर 2 समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं और गलती नंबर 3 को समझते हैं। यहाँ पे आप गलती नंबर 3 को ध्यान समझिए। यहाँ पे दोस्तों गलती नंबर 3 एग्जाम में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जल्दीबाजी में कॉपी लिखने के लिए या फिर अपना समय बचाने के लिए या फिर सभी प्रश्नों का उत्तर लिखने के चक्कर में शब्दों को लाइन के नीचे लिखना शुरू कर देते हैं या फिर शब्दों को लाइन के बीच में लिखना शुरू कर देते हैं। जैसे यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे दोस्तों जो भी शब्द लिखा गया है यहाँ पे लाइन के नीचे लिखा गया है या फिर लाइन के बीच में लिखा गया है। तो इस तरीके से एग्जाम में दोस्तों अगर आप जल्दीबाजी में कॉपी भरने के लिए या फिर सभी प्रश्नों का उत्तर लिखने के लिए या फिर समय बचाने के लिए अगर आप शब्दों को लाइन के नीचे लिखते हैं तो इसमें क्या होता है कि आपका राइटिंग खराब हो जाता है और जब आपका राइटिंग खराब हो जाता है तो आपको ज़्यादा नंबर नहीं मिल पाता है। तो एग्जाम में आपको दोस्तों गलती नंबर 3 नहीं करना है। इस तरीके से कॉपी भरने के लिए या फिर जल्दीबाजी में आपको शब्दों को लाइन के नीचे नहीं लिखना है। आपको जो कुछ भी लिखना है आपको लाइन पे लिखना है और अपने राइटिंग पे ध्यान देना है, क्योंकि अगर आपकी राइटिंग अच्छी रहेगी तभी आपको नंबर मिलेगा। तो ये गलती नंबर 3 हो गया। अगर आपको गलती नंबर 3 समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं और गलती नंबर 4 को देखते हैं। यहाँ पे आप गलती नंबर 4 को ध्यान से देखिए। एग्जाम में बहुत सारे बच्चे गलती नंबर 4 क्या करते हैं कि जब वो किसी प्रश्न का उत्तर लिखते हैं तो प्रश्न का उत्तर लिखते समय बीच में अगर उनसे कोई शब्द गलत हो जाता है तो शब्दों के गलत होने पे क्या करते हैं, इस तरीके से शब्दों को काट पीट करते हैं। और आपको पता है कि एग्जाम में अगर आप इस तरीके से शब्दों को काट पीट करेंगे तो इससे आपकी राइटिंग खराब हो जाएगी और जिस शब्द का आप काट पीट करेंगे वो शब्द आपके पूरे कॉपी के अंदर हाईलाइट हो जाएगा, यानी कि साफ साफ दिखने लगेगा कि यहाँ पे ये गलती किया गया है। और जो साफ साफ दिखेगा कि यहाँ पे ये गलती हुआ है तो उस कंडीशन में एग्जामिनर आपका नंबर काट लेगा। तो एग्जाम में आपको इस तरीके से काट पीट नहीं करना है। अगर आपसे कोई शब्द गलत हो जाता है तो शब्द के गलत होने पर आपको क्या करना है, अगर आपसे मान लीजिए कि ये शब्द गलत हो गया तो इस शब्द के गलत होने पे आपको इस तरीके से काट पीट नहीं करना है, बल्कि इसके जगह पे आपको क्या करना है, बीच से एक बार आपको इस तरीके से मार्क कर देना है और मार्क करके आपको छोड़ देना है। इस तरीके से आपको इस तरीके से काट पीट नहीं करना है, क्योंकि इस तरीके से अगर आप काट पीट करते हैं या फिर वहाँ पे व्हाइटनर का प्रयोग करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो आपका शब्द है पूरे कॉपी के अंदर हाईलाइट हो जाएगा और साफ साफ दिखेगा कि यहाँ पे ये गलती किया गया है। तो यहाँ पे एग्जाम में आपको ये गलती नहीं करना है। अगर आपको गलती नंबर 5 समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं और गलती नंबर 6 को देखते हैं। यहाँ पे आप गलती नंबर 6 को ध्यान समझिए। एग्जाम में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि शब्द के ऊपर की जो लाइनिंग होती है, यानी कि शब्द के ऊपर जो लाइन खींचा जाता है उसको सीधा नहीं खींचते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो भी शब्द खींचा गया है, शब्द के ऊपर की जो लाइनिंग खींचा गया है, लाइनिंग को सीधा नहीं खींचा गया है। तो एग्जाम में अगर आप जल्दीबाजी में कॉपी भरने के चक्कर में या फिर ज़्यादा लिखने के चक्कर में अगर आप शब्दों के ऊपर की लाइनिंग सीधा नहीं खींचेंगे तो क्या होगा कि आपका राइटिंग खराब हो जाएगा और जब राइटिंग खराब होगा तो उस कंडीशन में आपको ज़्यादा नंबर नहीं मिल पाएगा। तो एग्जाम में आपको गलती नंबर 6 नहीं करना है।
यानी कि इस तरीके से आपको शब्दों को ऊपर की लाइनिंग इस तरीके से टेढ़ा मेढ़ा नहीं खींचना है, आपको शब्दों की लाइनिंग सीधा खींचना है और अपनी राइटिंग पे ध्यान देना है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और गलती नंबर 6 को देखते हैं। यहाँ पे आप गलती नंबर 6 को ध्यान से देखिए। यहाँ पे दोस्तों गलती नंबर 6 ये किया गया है कि यहाँ पे जो भी शब्द लिखा गया है शब्दों को तिरछा लिखा गया है। दोस्तों शब्दों को तिरछा लिखने में कोई बुराई नहीं है, अगर आप शुरू से ही शब्दों को तिरछा लिखते हुए हैं तो आप तिरछा लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि आप जो भी शब्द तिरछा लिखेंगे उसको दोस्तों सीधा लिखना है, यानी कि उस पर जो शब्दों की लाइनिंग है उसको टेढ़ा मेढ़ा करके नहीं लिखना है। अगर आप तिरछा लिख रहे हैं तो तिरछा अच्छे तरीके से लिखिए ताकि देखने में आकर्षक लगे, क्योंकि अगर आप देखने में आकर्षक होगा तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा। अन्यथा अगर आप तिरछा लिख रहे हैं और वहाँ पे इस तरीके से अगर ऊपर नीचे या फिर इस तरीके से शब्दों की लाइनिंग इधर उधर होगा तो उस कंडीशन में आपकी राइटिंग बिगड़ जाएगी, और जब राइटिंग बिगड़ जाएगी तो वहाँ पे आपको ज़्यादा नंबर नहीं मिलेगा। तो अगर आप शुरू से ही तिरछा लिखते हुए हैं तो एग्जाम में भी तिरछा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है ये कि आपकी लाइनिंग सीधा रहे और आपकी जो भी राइटिंग है राइटिंग आपकी खराब ना हो। अब आगे बढ़ते हैं 7वीं गलती की तरफ। यहाँ पे आप गलती नंबर 7 को ध्यान से देखिए। यहाँ पे गलती नंबर 7 क्या किया गया है, तो यहाँ पे गलती नंबर 7 ये किया गया है कि यहाँ पे जो भी प्रश्नोत्तर संख्या लिखा गया है प्रश्नोत्तर संख्या के बीच में तीर बनाया गया है। और मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ कि प्रश्नोत्तर संख्या लिखते समय या उत्तर संख्या लिखते समय बीच में आपको तीर का निशान नहीं बनाना है, क्योंकि जो आप तीर का निशान बनाते हैं बनाना गलत होता है। एग्जामिनर दोस्तों इससे आपका नंबर काटते हैं, और ये बात दोस्तों बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर ये तीर बनाने से कुछ नहीं होता है, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ कि तीर बनाने से होता है। एग्जाम में आपको तीर नहीं बनाना है, अन्यथा आपका नंबर काटा जाएगा। तो ये 7 गलती होगी जो कि एग्जाम के अंदर आपको नहीं करना है। और एक बात जो कि आपको ध्यान में रखना है, अगर आपका हाथ दर्द कर रहा है एग्जाम के अंदर लिखते समय, अगर आपका हाथ दर्द कर रहा है तो हाथ दर्द कर रहा है और उस कंडीशन में अगर आप एग्जाम के अंदर लिखेंगे तो इससे क्या होगा कि आपका राइटिंग खराब हो जाएगा। राइटिंग खराब कब होता है, तो राइटिंग खराब तभी होता है जब एग्जाम के अंदर आपका हाथ दर्द करता है और हाथ दर्द कर रहा है उस कंडीशन में आप लिख रहे हैं, तो क्या होगा कि आपका राइटिंग जो आप लिखना कुछ और चाहते हैं लिख आप कुछ और पाएंगे। तो जब आपका हाथ दर्द करने लगे एग्जाम के अंदर तो आपको क्या करना है, उस समय आपको कम से कम 2 मिनट या 1 मिनट रुक जाना है। फिर जब आप हाथ आपका सही हो जाए फिर उसके बाद लिखना शुरू करना है। इससे क्या होगा कि आपका राइटिंग भी अच्छा रहेगा और आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। तो एग्जाम में जब भी आपका हाथ दर्द करे उस समय आपको रुक जाना है और हाथ जब सही हो जाए उसके बाद से आपको लिखना शुरू करना है। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर 1-2 मिनट में समय बहुत निकल जाएगा, कुछ नहीं निकलेगा। अगर आप 1 मिनट या 2 मिनट रुक जाते हैं तो उससे क्या होगा, जब आप आराम करने के बाद लिखना शुरू करेंगे तो उस समय आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी और आपकी राइटिंग भी अच्छी हो जाएगी। तो एग्जाम में दोस्तों आपको अच्छे तरीके से लिखना है, और ये जो भी गलती मैं आपको बताया 7 गलती आपको नहीं करना है, और भी बहुत सारी गलतियाँ हैं जो आगे मैं आपको बताता रहूँगा। सो आज इस वीडियो को यहीं पे स्किप करता हूँ और मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।